क्लास में हमने ये देखा था कि क्या बोले थे बेटा हम लोग, औसत होता क्या है। ठीक है, औसत क्या होता है, ना तो एकदम से बड़ा होता है ना एकदम से छोटा। दिए गए आंकड़ों को, दिए गए ऑब्जर्वेशन को जब हम क्या करते हैं उनको जोड़ के उस उतने ही अंकों से क्या करते हैं, दिए गए आंकड़ों की संख्या से अगर भाग दे देते हैं तो हम क्या करते हैं मिथिलेश, तो क्या बोलते हैं उसको, औसत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औसत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरेज। और क्या बोलते हैं, और नाम से जाना जाता है इसको, मीन। क्या नाम से जानते हैं बेटा, मीन। ठीक है, चलो तो हमने देखा था क्या, एवरेज। एवरेज को ही हम क्या बोलते हैं, औसत। क्या बोलते हैं बेटा, औसत। ठीक है, आज इस औसत के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें से हम 2 प्रकार के देखने वाले हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार। अगर आपको ये औसत समझ में आ गया, ये आपके क्लास 9th का पार्ट है। इस साल क्यों दिया है, इस साल आपके औसत है, समांतर, जिसको हम समांतर माध्यक नाम से भी जानते हैं, मीन के नाम से जानते हैं। औसत है जिसको समांतर माध्य बोल दिए, दूसरा क्या है माध्यिका, और तीसरा क्या है बहुलक। तो आपका इस बार जो चांसेस है बेटा वो माध्यिका और बहुलक से ज़्यादा एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आपके 9th में दे चुका है ये ऑलरेडी। तो 9th में इसका पेपर दिए कि नहीं दिए है ना, तो इस बार ये नहीं पूछेगा, तो पूछेगा क्या, आपका माध्यिका या बहुलक। लेकिन अगर आप इसको नहीं समझे रहोगे तो ना ही आपको माध्यिका समझ में आएगा ना ही आपको बहुलक समझ में आएगा। इसलिए आपको इसको बहुत ही ध्यान से सीखना है। समझ में आया, क्लियर है। तो हमारे को 3 प्रकार के आंकड़े दिए रहते हैं टेबल में। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। जिसको हम एक को बोलते हैं व्यक्तिगत। क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मतलब जहाँ पे कुछ ही आंकड़े होंगे। कितने आंकड़े होंगे, कुछ ही आंकड़े होंगे। दूसरा जिसको हम बोलते हैं खंडित। क्या बोलते हैं बेटा, खंडित। और तीसरा हम बोलते हैं सतत या निरंतर वाला जो रहता है, सतत। देखो, पहला व्यक्तिगत जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, दूसरा खंडित जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। सर आप ये पढ़ा रहे हो क्या, इंग्लिश, NOOUS। ठीक है, कंटिन्यूअस। तो याद रखना हमारे पास आंकड़े कितने प्रकार के रहते हैं, 3 प्रकार के। अब कौन से प्रकार के आंकड़ों से किस प्रकार के फॉर्मूले से हमको यहाँ पे सॉल्व करना है वो देखना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा व्यक्तिगत। ये आपने इस क्वेश्चन इस प्रकार के देख रखे हैं, आया था ना क्विज कॉम्पिटिशन में, एक आया था ना औसत से। हाँ, तो यहाँ पे हम बात करते हैं व्यक्तिगत। अभिगत जो हमने निकाला, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिगत। क्या हो गया, व्यक्तिगत। अब मैं इसमें से कुछ आंकड़ा हटा देता हूँ, जैसे 5 हटा के मैं इसमें लिखता हूँ 6, 7, 10। ठीक है, मैंने कितने आंकड़े ले लिए बेटा यहाँ पे, 6। चलो ये हो गया, 5 आंकड़े ले लिए। कितने आंकड़े ले लिए, 5 आंकड़े। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चलो खंडित की बात करते हैं। खंडित के बारे में भी बात करूंगा। और तीसरा हो गया सतत। पहले हम इस व्यक्तिगत को समझते हैं। औसत क्या होता है, दिए गए आंकड़ों को जोड़िए और जितने आंकड़े आपने लिए हैं उतने से भाग लगा दीजिए, इससे क्या निकल आता है आपका औसत। और औसत जो होता है बेटा वो इन्हीं आंकड़ों का कोई भाई होता है या इन्हीं के आसपास का कोई आंकड़ा होता है। समझ में आ रहा है, या तो इसी में से कोई आ सकता है या इन्हीं के आसपास का कोई आंकड़ा हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं औसत को हम जो शो करते हैं वो शो करते हैं x बार से। किससे बेटा, x बार। क्या बोलते हैं इसको, x बार। अब इस x बार को ऐसे लिखते हैं, x बार बराबर क्या बोलेंगे, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब जो आपने यहाँ पे आकलन किया है ना। अब देखो हमारे पास कितने आंकड़े हैं यहाँ पे, 3, 4, 6, 7, 10। हम लिख लेते हैं 3 + 4 + 6 + 7 + 10 हो गया। डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। क्यों, क्योंकि हमारे पास कितने आंकड़े यहाँ पे, 5 आंकड़े, इसलिए हम यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से। ठीक है, यहाँ पे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की, सॉरी यहाँ पे मुझे लेना था बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे अपने पास जो है ना 50-100 लोगों का है ना, तो उसको हम व्यक्तिगत से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे क्लास में 5 बच्चे हैं, मैंने 5 का टेस्ट लिया 10 नंबर का। किसी ने 3 नंबर पाए, किसी ने 4, किसी ने 6, किसी ने 7, किसी ने 10। तो कोई पूछे कि आपके इस टेस्ट में कितने नंबर पाए ऑन एन एवरेज, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे क्लास में जो बच्चे लोग नंबर पाए हैं वो कितना है। तो यहाँ पे बोलता हूँ 3, 4 हो गया 7,
7 और 7 14 हो गया, 14 और 6 20, 20 और 10 30, तो 30/5, 30/5। समझ में आया सबको? जोड़ना आया? अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 30 से 5 को डिवाइड, 5 से डिवाइड करना है, क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6। अगर ये अंक है बेटा, क्या है ये? तो ये भी क्या है? अंक होगा। मार्क्स हो गए। समझ में आ रहा है? 6 मार्क्स होंगे। कितने मार्क्स होंगे? 6 मार्क्स। समझ में आया? इसी को हम शो करते हैं एक्स से। किससे शो करते हैं? एक्स से इसको शो करते हैं जो हमारे आंकड़े होते हैं, और जो निकाल रहे हैं वो क्या है? औसत निकाल है, इसलिए इसमें लगा दिए एक्स बार। क्लियर है? सबको क्लियर है? इसी को थोड़ा सा हम सिग्मा नोटेशन से देखते हैं। किससे नोटेशन से देखेंगे? सिग्मा। इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं x3, इसको बोलेंगे x4, इसको बोलेंगे x5। सिग्मा नोटेशन क्या होता है? जैसे आपने ये वाला जो ई जैसा दिखता है, कैसे दिखता है? समेशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये ग्रीक लेटर है। कहाँ का लेटर है? ABCD में कैसा अभी देखे हो, ऐसा कोई लेटर मिला है क्या? मिला तो ऐसा वाला मिला है, ऐसा वाला नहीं मिला है। हालांकि दिखता कैसा है? टेढ़ा, जैसे थोड़ा सा बनेगा ऐसे, फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके। समझ में आ रहा है ना? किसकी तरह से दिख रहा है? एक तरह से M है या तो W है, जिसको हमने ऐसे कर दिया, टेढ़ा कर दिया है कि नहीं है? चलो अब यहाँ पे देखिए, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। अगर मैंने x लिखा बेटा, सिग्मा अगर मैंने, इसका मतलब होता है जितने भी x मेरे पास कितने x हैं यहाँ पे? 5 x हैं। x1, x2, x3, इसका नाम दे दिया मैंने। तो मेरे पास जितने भी x हैं उसका मैं क्या कर रहा हूँ? जोड़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अभी हम लिमिट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। तो और यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं n। क्या लिख देंगे? n का मतलब हो गया आंकड़ों की संख्या। मतलब जब भी हम शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x बार बराबर सिग्मा x बटे n। इतने सब समझ जाओगे। कहीं पे भी अगर आपको सिग्मा x लिखा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? सभी जितने भी x हैं उन सबको जोड़ा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इसका मतलब होता है समेशन। समेशन मतलब सम करना। क्या करना? सम। सम का मतलब होता है योग। सम का मतलब क्या होता है? योग। देखो ये होता है सम, स्पेलिंग देख लो। तो यहाँ पे सम का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको योग। क्या बोलते हैं? योग। ठीक है। तो ये जो सिग्मा है ना, इसका मतलब होता है सम करना। क्या करना? सम करना, योग करना। अब यहाँ पे हमने इस प्रकार से भी लिखना है, जगह जगह पे जैसे यूज करना है, इसको भी समझ में आया सबको। अब दूसरी बात हम करते हैं किसकी? खंडित की। किसकी बेटा? खंडित। खंडित क्या बोलता है? खंडित ये बोलता है कि मेरे पास जो आंकड़े हैं वो इससे ज्यादा है। क्या है? इससे ज्यादा है। इसको तो आपने आसानी से ऐसे लाइन में, कतार में लिख के जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? अगर 10 और लिख देता तो आराम से जोड़ लेते। जोड़ लेते। तो खंडित कब काम आता है ये मैं बताता हूँ। खंडित जहाँ आंकड़ों की संख्या थोड़ा सा ज्यादा है। किससे ज्यादा है? व्यक्तिगत की संख्या से। जैसे मैं बोला कि 20-30 आंकड़े हैं, तो आप इस प्रकार से ऐसे 2-4 करके जोड़ सकते हो। जोड़ सकते कि नहीं जोड़ सकते? जोड़ सकते। लेकिन हाँ, अगर मैं बोलूँ कि आपको ऐसे नंबर मिल गए बड़े बड़े, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, है ना, 11, 12, 13, जैसे कुछ भी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8। चलो अब इनको भी अगर मैं जोड़ने की बात करूँ, टाइम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अब मान लीजिए इनका औसत निकालना था तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इस तरीके के आंकड़े जो बड़े बड़े होते हैं जनरली, और संख्या में जिनकी ज़्यादा है, जिनकी संख्या क्या है? ज़्यादा। और दूसरा ये कि जो बार बार रिपीट होता है। क्या होता है? अभी मैंने इन आंकड़ों को कितने से कलेक्ट किया था? 5 ही बच्चों से। कितने बच्चों से? अगर मैं यही बोलता हूँ कि ये 200 बच्चों से या 500 बच्चों से अगर मैं ये आंकड़ा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या एक ही बच्चा होगा जो 7 नंबर प्राप्त करेगा? ऐसे कई हो सकते हैं ना। ऐसे एक नंबर, जैसे मैं बोलूंगा कि 5 नंबर लाने वाले 5 विद्यार्थी हो गए, 4 विद्यार्थी, ऐसे हो सकते कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो जहाँ पे हमारे आंकड़े क्या होते हैं? मिलते जुलते और बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा। जैसे मैं बोलता हूँ कि 3 नंबर पाने वाले बच्चे हैं, जैसे 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। अब मेरे पास यही आंकड़े हैं, लेकिन इन्हों को देखो अब कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और मैं और कुछ कर देता हूँ यहाँ पे 2, 2, 17, 18, और ये 19, और ये हो गया 20। समझ में आया क्या होता है? जब हमारे आंकड़े क्या होते हैं? संख्या में ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो कुछ ही आंकड़े होते हैं जो हर बार क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा? रिपीट। तो जहाँ पे खंडित, खंडित का मतलब हो खंड करना। क्या करना? खंड। कैसे खंड करेंगे? जैसे इसमें से हम लिखेंगे आंकड़ा
जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, x से। और जितने बार वो आता है उसको हम बोलते हैं उसकी आवृत्ति। क्या बोलते हैं, आवृत्ति। क्या बोलते हैं, आवृत्ति। जितनी बार कोई आंकड़ा आता है उसको उसकी क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, इसका टेबल बनाएंगे। हमको टेबल दिया रहता है, ऐसे आंकड़ा नहीं दिया रहता है। क्लियर है। तो यहाँ पे जब भी हम इसका क्या करेंगे, आंकड़ा बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, वैसे बना दिया रहेगा, आपको लिखना कैसे उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे बोलेंगे 3 कितने बार आया बेटा, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 आंकड़ा, देखो कौन कौन से नंबर आए हैं, मैं उसको पहले लिखता हूँ। 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, 7 8 2 भी आया है। ठीक है ना, इतना ही आंकड़ा मेरे पास। लेकिन क्या मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ही आंकड़े हैं क्या, नहीं। मेरे पास आंकड़े ज़्यादा हैं, मेरे पास 20 हैं। कितने हैं, 20। लेकिन इन्हीं आंकड़ों में से मतलब सबका चेहरा इसी के जैसा है, कोई मिलता जुलता है, कोई 3 है, कोई 4 है, कोई 5 है, कोई 6, कोई 7, कोई 2 है। समझ में आ रहा है ना। तब जब मेरे आंकड़े क्या होते हैं कि सेम होते हैं, लेकिन उनकी संख्याओं में क्या होती है, संख्या उनकी ज़्यादा होती है, तो उनको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, जैसे, और मैं बोलता हूँ कि बच्चा, जैसे मान लीजिए मैंने OMR शीट में लिखा, नंबर मिलेगा तो 1 नंबर, 2.5 आधा पौना का कोई काम नहीं है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, एग्जैक्ट नंबर। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई बच्चा 3 पाया है तो कोई 3.5 वाला बच्चा नहीं है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अगर 1 टिक किया होगा OMR शीट में तो 1 नंबर पाएगा। वैसे ही मैंने यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन लिया है 20 बच्चों। बच्चे कितने हैं, 20। देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट 20 हैं। मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम 10 नंबर का पेपर है और गोले गोले वाला है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इतने नंबर प्राप्त किए बच्चे ने, किसी ने भी 10 नहीं पाया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक आध 10 ले लेते हैं, चलो ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आंकड़े कैसे होते हैं। अभी मैं छोटे आंकड़े से भी काम करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे बताओ 3 कितने बार है बेटा, यहाँ पे 3 बार। इसको हम बोलते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। 4 कितने बार है, 5 6 1 2 3 4 5 6। हालांकि ये ऐसा एकदम सिस्टमेटिक नहीं रहता, बिखरा बिखरा सा रहता है। कैसे रहता है, कभी 2 दिया रहेगा, कभी 3 दिया रहेगा, कभी बीच में और कुछ आ जाएगा। जैसे 2 पीछे मैंने दे दिया ना, एकदम जमा के दिया इस बार। लेकिन अगर आपको देखें क्वेश्चन जब देता है तो बिखरा हुआ आंकड़ा रहता है। रियल लाइफ में कैसा आंकड़ा रहता है, बिखरा हुआ। उसको हमको क्या करना पड़ता है, फिर क्रमबद्ध तरीके से जमाना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे बोलेंगे 6 कितने बार आया है, 6 बार। 7 कितने बार आया है, 3 बार। 2 कितने बार आया है, 4 बार। तो इसको हम बोलते हैं बार। जैसे कितने बार कितने बार। जैसे मैं बोलूँगा अब मुझे इनको जोड़ना है। क्या करना है बेटा, जोड़ना है। अब इनको जोड़ोगे कितना टाइम लगेगा, और इनको जोड़ोगे कितना टाइम लगेगा, अभी हम देखते हैं थोड़ी सी। इसको जोड़ोगे तो हो सकता है आपका 2 मिनट ले ले। अगर ये आंकड़े में 30 या 40 कर दूं तो लगेगा, निश्चित तौर पे लगेगा। जोड़ते जोड़ते लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। लेकिन जोड़ने का एक दूसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं गुना करना। क्या करना, गुना करना। गुना क्यों आया था, जैसे मैं बोलता हूँ 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2। अगर आपको 2 को 3 बार क्या करना है, जोड़ना है। इसका मतलब 3 बार, बार बोला ना मैंने, जैसी बार बोलता हूं तो इसका मतलब हो गया 2 3 बार। कितने बार, 3 बार। तो कितना हो गया, 6। टोटल कितने हो गए, 6। 2 कितने बार है, 3 बार है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 3 कितने बार है, 3 बार। तो 3 को 3 बार जोड़ने का मतलब हो गया 3 को 3 से गुना कर दो। 4 को 2 बार जोड़ने से मतलब 4 को 2 से गुणा करना। तो इनका योग निकल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे गुना किया। क्या किया, गुना। तो इसको बोलते हैं खंडित। क्या बोलते हैं, खंडित। खंडित में क्या रहेगा, आपका आंकड़ा फिक्स रहेगा। आपका आंकड़ा फिक्स रहेगा और फिक्स रहेगा, और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली। क्यों गुना कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। क्योंकि इन नंबर्स को जोड़ना थोड़ा कठिन है, तो हमने इसको एक टेबल में अरेंज किया। अब ये आसान हो गया। आप क्या करोगे, इनको गुना करोगे। इसको हम बोलते हैं fx। क्या बोलते हैं, fx मतलब हो गया f गुना x। f गुना x, जितने बार आया है उसको उसी संख्या से क्या कर दो, गुना कर दो। तो वो संख्या कितना बार जोड़ के टोटल होना था वो निकल आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 × 3 9, 2 × 4 8 होगा, 2 × 5 10, 6 × 6 36, और यहाँ पे 3 × 7 21 और 4 दूनी 8। जब भी आप लिखते हो तो इकाई अंक को इकाई प्लेस पे जो है ना, उनको इकाई इकाई के सीधा सीधा में लिखो, ताकि आपको क्या है, जोड़ने में सुविधा हो। समझ में आ रहा है। अगर नहीं करोगे तो किसी के साथ जोड़ दोगे फिर हो जाएगा गड़बड़।
समझ में आ रहा है? ऐसे जोड़ेंगे तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा ना, इतने सारे नंबर को लिखने के लिए पेज भी तो चाहिए पर्याप्त। तो ये टेबल में हमको क्या होता है, छोटे से पेज में हम सारा आंकड़ा क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं टेबल के माध्यम से। क्लियर है सबको? समझ में आया? अब यहाँ पे देखो मुझे इन सबको अगर जोड़ना रहता तो मैं क्या करता, सिंपल ये है, 3 और 7 10 बनता, 3 और 7 10 बनता, 3 और 7 10 बनता, बन गया। 3 बार 10 बना कि नहीं बना? बन गया। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, देखो ये 5 और 5 फिर 10 बन गया, बना कि नहीं बना? बन गया बेटा। कितने बार 10 बन गया? 4 बार। 40 हो चुका है, हो चुका है ना? अब यहाँ पे देखो 4 और 4, चलो ये एक 6 और 4, ये 6 और ये 4, एक और 10 बन गया, 50 हो गया, 60 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? और ये हो गया 60 और ये 6 और इसको 4 बोल सकते हैं, है ना? 6 और ये 4 हो गया, फिर 10 हो गया, 70 हो गया, हो गया। और इस वाले 6 और इस वाले 80 हो गया, 80 और 6 कितने हो गए? 12, 80 और 12 92 हो गए। कितने हो गया? समझ में आया सबको? लेकिन टाइम लगा कि नहीं लगा? लगा। लेकिन हम इसको जब करेंगे तो गुना करके फटाफट जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते नहीं। अब इसमें ढूंढना पड़ रहा है। अभी तो बेटा मेरा आंकड़ा अरे जमा के दिया था तो ऐसा कर पाए, और नहीं दिया रहता तो आपको फिर ढूंढना पड़ता कौन सा आंकड़ा कहाँ पे है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको खंडित रूप से इस टेबल में जमाते हैं, वैसे जमा हुआ आपको आंकड़ा मिलता है क्वेश्चन में। ठीक है? समझ में आया? अब देखो इन्हीं आंकड़ों को हम देखो एवरेज के लिए भी जो पढ़ रहे हैं ना, इसको हम मीन के लिए बोल रहे हैं, समांतर माध्य, यही आंकड़ा दिया रहेगा। इसी से आपको माध्यिका निकालने की बात क्वेश्चन करेंगे, इसी से आपको क्या निकालने की बात करेंगे, बहुलक। क्या निकालने की? बहुलक। समझ में आया आंकड़ा कैसे मैंने लिखा? इजी है? चलो कितना आया था? 92। कितना आया था? करें इनको जोड़े? 9 और 8 कितने हो गए? 17, 17 और 6 23, 23 और 1 24, 24 और 8 32, 32 का 2 हो गया। और इसको हम बोलेंगे 32 का 2 हासिल में क्या आ गया बेटा? 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 4 3 7 और 7 और 2 हो गया ना? टोटल कितने हो गए? 92। आया कि नहीं आया? आया। अब मेरे को बताओ, जब इसके लिए जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो फॉर्मूला कैसा रहेगा? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इसका मैं x बार जब निकालूंगा तो कैसे निकलेगा? सिग्मा, क्या लिखूंगा बेटा? सिग्मा क्या मैं f को जोड़ रहा हूं, इसको जोड़ूंगा तो कितना होगा? 3 2 5। देखो आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग ऐसे लिखते ना, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप 2 बार लिख चुका हूँ। ठीक है? अभी देखो मेरे पास आंकड़ों का योग कितना आया है? 92 आया है। आया कि नहीं आया है? किसको जोड़ने पे 92 आया? इसको जोड़ेंगे 92 आएगा, किसको जोड़ेंगे तो? हालांकि मैंने इसको ना जोड़ के मैंने इनको जोड़ दिया, तो ये भी तो क्या दे रहा है मेरे को? वही दे रहा है ना? तो ये क्या है? fx है। क्या है ये? अब इसको बोलूंगा fx1 fx2। समझ में आ रहा है सबको? f1 x1 f2 x2 ऐसे बोलूंगा। अगर मैं इसको नाम दे देता x1, इसको नाम दे देता f1, x1 इंटू f1, x2 इंटू f2 ऐसे करके, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो आंकड़ा है ये f नहीं है, ना ही x है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ये fx है। क्या है बेटा? तो जब भी हम इसको 92 लिखूंगा तो इसको लिखूंगा सिग्मा fx। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी fx हैं उन सबको मैं क्या कर रहा हूँ? जोड़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? जोड़ रहा हूँ। और डिवाइड करेंगे किसको? सिग्मा f, और ये हो गया सिग्मा fx। ये सिग्मा f क्या हुआ? 3 और देखो हमारे पास मैंने कितने आंकड़े लिए थे? 20 लिए थे कि नहीं लिए थे? अब वो 20 यहाँ से भी मिल सकता है, क्योंकि ये वही चीज़ तो है कि कौन कितने बार आया है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और उन बार कितने बार आया है सबको अगर मैं जोड़ दूँ तो वो आंकड़ों की टोटल संख्या बता देगा। बताएगा कि नहीं बताएगा? तो 3 और 2 मतलब ऐसा मत जोड़ना। देखो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? 3 2 5, 5 और 2 7 3 10 और 6 और 4 10, 10 और 10 जो कि ये वाला आंकड़ा था। मतलब समझ में आया? तो जब भी ऐसा कुछ टेबल देगा तो ये आला कॉलम आपको नहीं देगा, आपको सिर्फ x और f देगा। क्या देगा? x और आपको fx निकालने होंगे, और इन सब का दोनों को क्या करना पड़ेगा? योग निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में आंकड़ों का योग भी चाहिए और आंकड़ों की संख्या भी चाहिए। समझ में आया सबको? अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? आंकड़ों का योग ले लिया मैंने यहाँ पे, और ये क्या है मेरा? आंकड़ों की संख्या। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। पिछले बार n लिखा था,
पिछले बार क्या लिखा था? यहाँ पे एफ क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि यहाँ पे एफ है ही नहीं, है क्या? नहीं। इस बार मैं ये बोल सकता हूँ कि एन बराबर क्या है बेटा? सिग्मा एफ है। एन बराबर क्या है? सिग्मा एफ। क्योंकि एन बोलूँ या तो सिग्मा एफ बोलूँ, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। समझ में आया सबको? क्लियर है खंडित कैसे देता है, कब काम आता है? चलो लास्ट बात कर लेते हैं सतत की, जो कि एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। सतत में होता है अंतराल। क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? जैसे ए सेक्शन बी सेक्शन में यहाँ से कई बार ऐसा होता है, कई स्कूलों में जो नंबर ज़्यादा आते हैं, जैसे मान लीजिए मैं जिन्होंने टेस्ट दिए, पहले तो एग्ज़ाम हुए अर्धवार्षिक या तिमाही जो भी, उसके आधार पे क्या करते हैं? सेक्शन को बांटते हैं। फिर क्या करते हैं? अच्छे होशियार बच्चों को जो इनका मार्क्स ज़्यादा है उनको ए सेक्शन, फिर बी सेक्शन, ऐसे करते कि नहीं करते? कई जगह करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? वर्ग। वर्ग मतलब होता है किस ग्रुप का है। वर्ग मतलब किस ग्रुप का है, जैसे वो ए सेक्शन का है, बी का है या सी का है। तो यहाँ पे हमारे आंकड़े क्या होते हैं? एकदम बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एकदम बहुत, और सारे एकदम डिफरेंट डिफरेंट के होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट। जैसे मैं बोलूँगा कोई 3 पाया है तो कोई 3.5 पाया है, कोई 3.1 पाया है, कोई 3.15 पाया है। बताओ, ऐसे लिखते रहोगे तो टेबल लंबा नहीं बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? और कोई 3.5 पाने वाले 10 लोग हो गए। अगर मैं यही आंकड़ा हजारों लोगों में करके बताऊं तो आपको नहीं लगता बहुत बड़ा आंकड़ा निकलेगा, है ना? तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं? वर्ग में बांटते हैं। क्या किस में बांटते हैं बेटा? वर्ग में। जैसे यहाँ पे मैं बांट देता हूँ 0 से 5 और 5 से 10। मेरे भी पास 2 ही आंकड़ा था, मैं इसको ऐसे सॉर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हमको एक आइडिया लेना है, एवरेज। क्या लेना है बेटा? एवरेज। तो इसमें बटा रहता है कुछ इस प्रकार से, और इसको बोलते हैं आवृत्ति। वर्ग और आवृत्ति। आवृत्ति को हम एफ से शो करते हैं, वर्ग को किससे? एक्स से शो करते हैं। क्लियर है सबको? समझ में आया? अब देखो यहाँ पे देखोगे तो कोई सा भी आंकड़ा नहीं है क्या? एक 0 है, एक 5 है। इसका मतलब समझिए। और अगला वाला कहाँ से चालू हो रहा है? आपने अपवर्जी और समावेशी करके पिछले साल पढ़ा था, उसको मैं कल पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ ये समझिए वर्ग में क्या होता है। अगर ये 0 से 5 बोल रहा है तो जो बच्चे 0 से 5 नंबर तक के, 5 तक के जो इनका मार्क्स आया है, मतलब क्या आ सकता है? 0, 1, 2, 3, 4 आ सकता है, 5 नहीं। वो 5 को नहीं आएगा, इसलिए बोलते हैं इसको अपवर्जी। क्या बोलते हैं? अपवर्जी। क्लियर है? अब 5 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। 5 से 10 कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे। लेकिन 10 यहाँ पे नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं वर्ग क्या होता है। जनरली हर एक के बीच में गैप कितना होता है? 5-5 का गैप दिया हूँ। यहाँ पे कितना का गैप दिया हूँ? 5-5। अगर आंकड़े बड़े बड़े हैं तो हो सकता है 10-10 का गैप हो, और बड़े हैं तो हो सकता है 20-20 का गैप हो, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन गैप जनरली क्या होता है बेटा? समान होता है। क्या होता है? और यहाँ पे हम देखते हैं, चलो इसमें बताएंगे 0 से 5 कितने आंकड़े हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने हो गए? ऐसे भी देख लो, 3, 4 और 2 हो गए कि नहीं बेटा? ये 5 से छोटे हैं और इनकी आवृत्ति 3, 2, 5, 5 और 4, 9। कितनी आवृत्ति है टोटल? मतलब 0 से 5 आने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 9 जने। कितने जने हैं? 5 से 10 वाले देखेंगे तो बाकी 20 में अगर 9 यहाँ हो गया तो एक बच्चा कितने? 11। कितने बच जाएंगे? 11। ये हो गया हमारा सिग्मा एफ, और ये हो गया 20। क्या हो गया बेटा? 20। समझ में आया कि नहीं आया? इजी है। चलो उसके बारे में हम कल और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये समझ में आया आपको? यस सर। आया? चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।